गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आईजीएस मोरल पॉइंट बाय मुकेश सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे सीटेट में बार बार पूछे जाने वाले ऐसे टॉपिक के बारे में जो सीटेट एग्जाम में हर बार हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं, आने की 100% संभावना होती है। और यह जो जीव जंतुओं के बारे में बार बार पूछा जाता है। और देखेंगे जो सामाजिक कीट होते हैं, कौन कौन सी सामाजिक कीट होते हैं और जो समूह में रहते हैं उसके बारे में जानेंगे और कुछ प्रमुख पक्षियों के बारे में जानेंगे। देखेंगे सबसे पहला रेशम कीट पालन को कहा जाता है सेरीकल्चर, और यह अपने मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। जैसे तू धरती पर चाहे जहां भी रहेगी मैं तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। तो यह भी कीट क्या करता है, अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। और रेशम कीट क्या करता है, अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। रेशम कीट शहतूत के पेड़ पर उगाए जाते हैं। कहाँ उगाए जाते हैं? शहतूत का जो पेड़ होता है उसी पर रेशम का कीट उगाया जाता है। आगे देखेंगे मधुमक्खी। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट होता है और इस जीव से शहद मिलता है। शहद प्राप्त होता है किससे? मधुमक्खी से। इनमें एक रानी मक्खी होती है। क्या होती है? इनमें एक रानी मक्खी होती है। छत्ते में कुछ नर ड्रोन होते हैं, जैसे नर मक्खी होते हैं जो क्या करते हैं, छत्ते की देख रेख करते हैं। कुछ मक्खियां काम करने वाली होती हैं। इसमें जो शहद बनाने का काम किया जाता है, छत्ते को बनाने का काम किया जाता है, उसमें कुछ मक्खियां क्या करती हैं, काम करती हैं। और नर मक्खी जो ड्रोन का काम करता है, क्या करता है, आगे पीछे घूमता रहता है। और एक रानी मक्खी होती है। मधुमक्खियां ज्यादातर लीची के पेड़ पर मंडराती हैं। कहाँ पर? लीची के पेड़ पर ज्यादातर मधुमक्खियां मंडराती रहती हैं। लीची के फूल फरवरी माह में निकलते हैं। लीची जो पेड़ होता है इसका जो फूल होता है फरवरी माह में निकलता है। और ज्यादातर मधुमक्खी लीची के पेड़ पर मंडराती हैं। मधुमक्खी अक्टूबर से दिसंबर में अंडे देती हैं। मधुमक्खी जो होती हैं क्या करती हैं, अक्टूबर से दिसंबर में अंडे देती हैं। जब एक मधुमक्खी को रस का पता चल जाता है तो वह मधुमक्खी क्या करती है, एक प्रकार की नृत्य करती है। उससे सभी मधुमक्खियों को क्या करता है कि पता चल जाता है। सभी मधुमक्खियों को पता चल जाता है किससे, कि जो मधुमक्खी नृत्य करती है उसको देख करके पता कर लेते हैं लोग कि ये कुछ कहीं से रस का पता करके आई है। मधुमक्खी पालने हेतु बॉक्स का प्रयोग होता है। मधुमक्खी जो पाला जाता है एक प्रकार के बॉक्स में इस मधुमक्खी को पाला जाता है। और मधुमक्खी खुद से जो पेड़ पौधे पर बनाती है तो छत्ते बना करके रहती है। और बॉक्स में इसका शहद इकट्ठा किया जाता है। इसको पाला जाता है। किसको? मधुमक्खी को। जिसकी कीमत क्या होती है, इस बॉक्स की कीमत होती है 2000 रुपये तक। कितना होती है? इस बॉक्स की कीमत होती है 2000 रुपये। शहद के बक्से में लगभग 12 kg शहद मिलता है। जो शहद का एक बक्सा होता है 2000 रुपये का, उसमें लगभग 12 किलो शहद इकट्ठा हो जाता है। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। मधुमक्खी का जो डंक होता है, मधुमक्खी क्या करती हैं कि जब काट लेती हैं तो हाथों में बनवाने लगता है, फूल जाता है, एक प्रकार की झंझनाहट महसूस होती है। और इसमें क्या पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इसके डंक को कम करने हेतु क्या लगाया जाता है, शरीर पर चूना, साबुन, लोहा आदि को लगाया जाता है। जो मधुमक्खी काट लेती है, डंक से मार देती है, उसके असर को खत्म करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चूना, साबुन, लोहा आदि का प्रयोग किया जाता है। उस डंक के स्थान पर लगाया जाता है। अगला प्राणी देखेंगे, अगला जीव देखेंगे गिलहरी। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। गिलहरी जो होता है उसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, लेकिन घिसने और कुतरने से दांत छोटे हो जाते हैं। घिसने और कुतरने से दांत छोटे हो, जब बढ़ता है उसका दांत तो हमेशा क्या करते हैं सर, कुछ न कुछ काटते रहते हैं, उससे दांत क्या होते हैं, छोटे हो जाते हैं। अगला पेंगुइन पक्षी। पेंगुइन पक्षी जो न उड़ने वाला पक्षी है। क्या है? न उड़ने वाला पक्षी कौन है?
पेंगुइन पक्षी। और यह पानी में तैर सकता है। जो पेंगुइन पक्षी है पानी में तैर सकता है। यह बर्फीले इलाके में पाया जाता है। कहाँ पर? बर्फीले इलाके में पाया जाता है पेंगुइन पक्षी। यह अंडे देते हैं और नर पेंगुइन अंडे की देखभाल करते हैं। जो नर पेंगुइन होता है वो क्या करता है? अंडे की देख रेख करता है। यह पक्षी समूह में पाए जाते हैं। कौन? पेंगुइन पक्षी समूह में पाए जाते हैं। पेंगुइन मांसाहारी पक्षी होता है। क्या होता है कि तालाबों के किनारे और बर्फीले इलाके में पाए जाते हैं। वहां से मछलियां और अन्य प्रकार के ऐसे जीवों को खा करके अपना जीवन यापन करते हैं। अधिकांश समुद्री मछलियों को खाते हैं। पेंगुइन पक्षी क्या करते हैं? अधिकांश समुद्री मछलियों को खाते हैं। और ये दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका, अर्जेंटीना, चिली में पाए जाते हैं। कौन से देश में? दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, चिली देश में पाए जाते हैं पेंगुइन पक्षी। और पेंगुइन दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को पेंगुइन दिवस मनाया जाता है। और ये बार बार सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनके बारे में, इन जीवों के बारे में पूछे जाते हैं। आगे देखेंगे अगला, व्हेल मछली। व्हेल मछली जो समुद्रों में पाई जाती है, बड़े बड़े समुद्रों में पाई जाती है। और सर्वाधिक यह कहाँ पर? प्रशांत महासागर में पाई जाती है। कौन? व्हेल मछली ज्यादातर प्रशांत महासागर में पाई जाती है। यह पानी में रहती है। कहाँ रहती है? यह पानी में रहती है। और एक प्रकार की स्तनधारी प्राणी है। और ये बच्चे देती है, अंडे नहीं देती है। क्या देती है? बच्चे देती है। ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव है। जो ब्लू व्हेल है पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जीव है। इसकी आयु 90 वर्ष होती है। व्हेल की आयु कितनी होती है? कितने वर्ष तक जीवित रह सकता है? 90 वर्ष तक। यह फेफड़े से सांस लेते हैं। उस दिन बताए थे आपको, फेफड़े और क्या होता है? नासा छिद्र से सांस लेते हैं। कौन? व्हेल। और डॉल्फिन देखेंगे, यह भी पानी में रहने वाला प्राणी है और बच्चे देती है। डॉल्फिन भी बच्चे देती है। सबसे बुद्धिमान जलीय जीव माना जाता है किसको? डॉल्फिन को। डॉल्फिन भारत की जलीय जीव भी है। जलीय जीव भारत की कौन सी है? डॉल्फिन। और इसे क्या माना जाता है? सबसे बुद्धिमान जलीय जीव माना जाता है। इसकी आयु लगभग 50 साल तक होती है। डॉल्फिन मछली की आयु क्या होती है? लगभग 50 साल होती है। अंधी डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। क्या? अंधी जो डॉल्फिन होती है इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। आगे देखेंगे मोर पक्षी। मोर पक्षी जो हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर क्या है? हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। और इसके पंख नीले व हरे होते हैं। मोर के पंख जो होते हैं क्या होते हैं? नीले व हरे होते हैं। इसके सिर पर मुकुट पाया जाता है। किसके सिर पर? मोर के सर पर मुकुट पाया जाता है। इसकी औसत आयु 20 वर्ष तक होती है। मोर की जो औसत आयु होती है 20 वर्ष तक होती है। और प्रत्येक वर्ष अपने पंख को छोड़ते हैं। प्रत्येक वर्ष में जो मोर होते हैं अपने पंख को छोड़ देते हैं। और यह सर्वाहारी जीव होता है। और देखेंगे सामाजिक कीट कौन कौन से होते हैं। चींटी, दीमक, ततैया एक समूह में रहते हैं। कौन? चींटी, दीमक, ततैया एक समूह में रहने वाले जीव हैं। इसके डंक में क्या रहता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। जो चींटी, ततैया और दीमक होते हैं इनके डंक में पाया जाता है फार्मिक अम्ल। चींटी भी एक कीट है। चींटी एक प्रकार की कीट है। और चींटी सिपाही बिल का ध्यान रखते हैं। जो चींटी सिपाही होते हैं बिल का क्या करते हैं? ध्यान रखते हैं। और चींटियों के 3 जोड़ी टांगे होती हैं। जो चींटी होते हैं इनके कितने? 3 जोड़ी टांगे होती हैं। और ये जो जीव हैं सीटेट में क्या करते हैं? बार बार इनसे प्रश्न उठा लिए जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। और वीडियो देखते समय वीडियो को लाइक करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।